हमें जरूरत पड़ेगी हम फौजियों की मदद करेंगे, अपने फौजियों की कभी भी उनको पीछे नहीं हटने देंगे। तो क्या इनसे हम नहीं डरते? आते दिन चलता रहता। अब तो काफी टाइम के बाद हुआ, 7-8 साल के बाद यहाँ पे सीज फायर का उल्लंघन। नहीं तो बंद था सब कुछ। बोल रहे कि मशीनें बंद कर दो और जल्दी जल्दी घर में आ जाओ। Pakistan Army continued to engage in unprovoked firing along the Jammu and Kashmir's line of control in multiple sectors across 4 border districts, officials informed. The Indian Army responded effectively and proportionately to it, the officials said. This marked the 6th consecutive night of ceasefire violations by Pakistan along the LOC. सर रात को ना 8:30 पौने 9 के बीच फायरिंग हुई और 3-4 बार ही होगा और उसके बाद बंद हो गया। हम गेहूं काट रहे थे हम ना, तो फोन आया हमें, बोल रहे कि मशीनें बंद कर दो और जल्दी जल्दी घर में आ जाओ। तो हमने मशीनें लाइटें ऑफ की, उधर से मशीनें लाई और फिर इधर आकर ना हमने बंद कर दी और घर में आ गए। तो उसके बाद कुछ नहीं हुआ। हाँ। तो थोड़ा सा मतलब काफी बड़ा फायर था या छोटा ही था? सर छोटा ही हुआ था। हाँ, रात को कोई 10-12 राउंड फायर हुए होंगे। तो हमारी ओर से भी जवाबी कार्रवाई हुई है। तो ये आते दिन चलता रहता। अब तो काफी टाइम के बाद हुआ, 7-8 साल के बाद यहाँ पे सीज फायर का उल्लंघन। नहीं तो बंद था सब कुछ। अभी थोड़ा फसल की कटाई चल रही है। हमें तो इन चीजों की आदत है पहले की, क्योंकि हम इधर ही रहते हैं। कहाँ जाना हमने भागकर, हम आगे जा नहीं सकते कहीं, रोड ब्लॉक हो जाते, सारा वाटर एरिया ये। तो चलता है। अलर्ट में है? हाँ, बहुत अलर्ट में है इस समय। यहाँ पे फायर तो 3-4 राउंड उन्होंने फेंके हैं, उसके बाद हमारे से भी हुए हैं। सिर्फ ये इसी वजह से रुका है कि हमारी फसलें जो बिल्कुल तैयार है। आप तो जानते हैं किसान को इतना ही होता है कि 6 महीने के बाद अपनी फसल मिल जाए। तो जैसे हम भी बोलते हैं, इतने बड़े किसान नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब यही उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हमारे पास आ जाएगा। तो 7-8 साल के बाद इन्होंने ऐसा पंगा किया है। तो हम लोग तो मुंह तोड़ जवाब देंगे इसको, लेकिन 2-4 दिन के बाद अभी जो फसल कट जाती है उसके बाद तो छोड़ेंगे नहीं। हम तो साथ जाएंगे फौज के साथ, ताकि मतलब कि ये इसको ऐसा करने की जरूरत ना पड़े। जो वैसे भी यहाँ हमारे गांव में जो बॉर्डर एरिया है, वहां तो वैसे भी मार खाते हैं। जब भी उन्होंने कुछ किया है तब भी यहाँ मार खाई है, घुटने के बाद वापस आए हैं। तो इसलिए छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने जो किया है खास तौर इन्होंने हिंदुओं के नाम पर टारगेट किया है। तो उनको पकड़ के पहले उनको बोला, भाई आप कौन है, नहीं है तो कलामें पढ़ो। ये क्या मतलब है? ये तो मैं कहता हूँ जैसे हम टीवी में देख रहे हैं कि मतलब कि जो बोलते हैं उसका जो जर्नल है, मैं कहता हूँ उस जर्नल को आओ तो सामने आओ ना हमारे। तो कितना अलर्ट है यहाँ? गांव वाले सब अलर्ट हैं? गांव वाले हाँ बिल्कुल तैयार है, सभी तैयार बैठे हैं कि कभी मतलब जो भी होता है देखेंगे। क्या है, हमें जरूरत पड़ेगी हम फौजियों की मदद करेंगे, अपने फौजियों की कभी भी उनको पीछे नहीं हटने देंगे। तो क्या इनसे हम नहीं डरते? मैं उड़ीसा आया हूँ इस टाइम। उड़ीसा आए हम। तो पाकिस्तान कहाँ कर रहे हैं? पाकिस्तान रावलपिंडी इस्लामाबाद। तो क्या क्यों भेज रहे हैं आपको, क्या बताया? देखिए कुछ नहीं कह सकते। मेरे इस टाइम पे जो मेरा थॉट प्रोसेस बिल्कुल काम नहीं कर रहा, मैं टोटली ब्लैंक हो गया हूँ। अभी मैं करंटली मैं परसू कर रहा हूँ अपना बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। मेरा फाइनल सेमेस्टर चल रहा है। जून में मेरे एग्जाम्स थे, तो मेरे कुछ और प्लान्स थे कि एग्जाम्स खत्म करके मैं जॉब्स के लिए, इंटरव्यू के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था। लेकिन अचानक से जब सब चीज़ होना, ठीक है, ये बहुत अफेक्ट करती है। तो मेरा इस टाइम थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है, मेरे को नहीं पता रिएक्ट कैसे करना है, क्या है क्या नहीं। अब जो चीज़ वहाँ पे हुई, किसने करी, क्या है क्या नहीं, वो किसका हक बनता है? एजेंसीज का हक बनता है उनको अच्छे से रिसर्च करके डीप उनका वो एनालाइज करके उनका आउटपुट देना। हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ, हमें रिपोर्ट किया, हमें फ़ोन किया था नीचे पुलिस स्टेशन उड़ी से, बोला कि आप आ जाओ नीचे थाने में। तो हम लोग आगे सीधा हम लोग वहाँ जी यहाँ का नहीं बना हुआ हमारा पासपोर्ट। हम एज ए पाकिस्तानी नेशनल्स वहाँ से पासपोर्ट अप्लाई करके थ्रू लीगल तरीके से आए थे हम। ठीक है, हम यहाँ पे 17 सालों से, हम 2008 में आए थे, 24/11/2008 में। तो हमने विद इन 15 डेज यहाँ पे आते ही हमने वीज़ा स्टे करवाया था। तो उस टाइम पे स्टेटहुड भी था, ठीक है, तो इनका अपना ये था। तो उसके बाद अचानक से जब चीज़ होना समझ नहीं आ रही कैसे करेंगे। सरकार से मैं यही अपील करूंगा, देखो सबसे पहले तो
प्रैक्टिकली होकर सोचा जाए, ठीक है। सबसे पहले ये सरकार से मैं अपील करूंगा कि आप कुछ टाइम की मोहलत दे दें, कुछ हल निकालें, कुछ टाइम की मोहलत दे दें। अब जो फैमिलीज यहाँ पे पिछले 20-30 सालों से रह रही हैं, हमने वोट भी कास्ट किया, हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है मेरी यहाँ की, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे बने। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा? मेरा 10th भी यहाँ से हुआ है, 12th भी मेरा यहाँ से हुआ है, मेरा बैचलर चल रहा है अभी। जो पहलगाम में हुआ तो आप समझते हो वो बुरा हुआ, उसकी वजह से ऑफ कोर्स देखो, सबसे रिलीजन को आप छोड़ दो साइड पे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ह्यूमैनिटी आती है। इट डजेंट मैटर कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, सबसे पहले ऊपर इंसानियत आती है, ठीक है। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो इट्स अ वेरी शेमफुल एक्ट, इट्स लिटरली अ वेरी शेमफुल एक्ट फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। तो इसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है। ऑफ कोर्स हम सभी कश्मीरी भाई, हम हिंदुस्तानी भाई सारे इस चीज को, इस इंसिडेंट को हम कंडेम करते हैं, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। अब सरकार को मैं यही देखो, सबसे पहले तो सरकार को मैं ये मांग करता हूँ कि जिन्होंने भी ये चीज करी, आप उनको अच्छे से देखें, खोजें, उसके बाद उनके अगेंस्ट प्रॉपर एक्शन लें, हम आपके साथ खड़े हैं। दूसरी चीज, मैं इन फैमिलीज के माध्यम से यहाँ से ये बोलना चाहूंगा कि हमें मोहलत दी जाए, ठीक है, प्रॉपर एक हल निकाला जाए। अब मेरी एग्जांपल ले लें, मैं कहाँ जाऊंगा? As I told you, I have done my 10th and 12th as well from this side, right? So अभी मैं परस्यू कर रहा हूँ बैचलर्स, तो मैं कहाँ जाऊंगा? वहाँ पे जाऊंगा, मेरा फ्यूचर क्या है वहाँ पे, है ना? मेरी एक्सपेक्टेशंस जहाँ की थी कि मैं आप ये कंप्लीट करूंगा, अपनी पढ़ाई फर्दर में क्या करूंगा क्या नहीं।